नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में जानिए चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशि में क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि के बारे में। प्रथम भाव में होने पर जातक का व्यक्तित्व आकर्षक, कलात्मक और सामाजिक होता है। स्वभाव मिलनसार, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ा अस्थिर हो सकते हैं। दूसरों को संतुलित करने की क्षमता तो होती है। द्वितीय भाव में होने पर वाणी मधुर और कलात्मक होती है। धन अर्जन कला, सौंदर्य या व्यापार से होगा। परिवार में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। तृतीय भाव में होने पर साहसी और मित्रवत स्वभाव वाले होंगे। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। लेखन, कला और संचार में सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव में होने पर माता सुसंस्कृत और कला प्रिय होंगी। घर परिवार में सौंदर्य और संतुलन बना के रहेंगे। भूमि, भवन और विलासिता का सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव में होने पर शिक्षा और कला में प्रखर होंगे। संतान रचनात्मक और प्रतिभाशाली होगी। प्रेम संबंध आकर्षक लेकिन अस्थिर होंगे। छठे भाव में होने पर शत्रुओं को चतुराई से हराने की क्षमता होगी। स्वास्थ्य में गुर्दे, रक्त और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सेवा और न्याय से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी आकर्षक और कलात्मक होगा। दाम्पत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। साझेदारी और विवाह से लाभ प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव में होने पर जातक को गुप्त ज्ञान और कला में रुचि रहेगी। दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता हो सकती है या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अचानक लाभ या हानि की संभावना है। नवम भाव में होने पर भाग्य कला, शिक्षा और संबंधों से प्रबल होगा। धर्म और अध्यात्म में संतुलित दृष्टिकोण बना के रखने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। 10वें भाव में करियर, कला, फैशन, डिजाइन, कानून या सौंदर्य से जुड़ा हो तो अच्छा है। समाज में लोकप्रियता और मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में संतुलन और सामंजस्य से सफलता पाएंगे। 11वें भाव में होने पर मित्र सहयोगी होंगे और प्रभावशाली होंगे। इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक लाभ होगा। सामाजिक जीवन सक्रिय और आकर्षक होगा। 12वें भाव में होने पर खर्च विलासिता, कला और संबंधों पर होगा। जातक को विदेश यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। ध्यान और साधना से मानसिक शांति मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। प्रथम भाव में होने पर व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और गहरा होता है। स्वभाव थोड़ा भावुक होता है, लेकिन भीतर से दृढ़ होते हैं। मानसिक अस्थिरता हो सकती है और गुप्त स्वभाव वाले हो सकते हैं। द्वितीय भाव में होने पर वाणी कभी मधुर तो कभी कठोर होगी। अचानक धन लाभ या हानि संभव है। परिवार में मतभेद की संभावना है। तृतीय भाव में होने पर साहसी और परिश्रमी होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लेखन, शोध और गुप्त विद्या में रुचि बन सकती है। चतुर्थ भाव में होने पर माता के साथ संबंध गहरे होंगे, लेकिन संवेदनशील होंगे। घर परिवार में अस्थिरता हो सकती है। भूमि भवन के सुख में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पंचम भाव में होने पर संतान के साथ गहरा लगाव होगा, लेकिन चिंता भी बनी रहेगी। शिक्षा और प्रेम में गुप्तता या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जातक में रचनात्मकता है, गहरापन है, किंतु साथ ही में व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमयी हो सकता है। छठे भाव में होने पर शत्रुओं पर विजय, लेकिन मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य में गुप्त रोग, पाचन या प्रजनन संबंधी समस्या आ सकती है। सेवा क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। 7वें भाव में होने पर जीवन साथी भावुक और गहरे स्वभाव वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साझेदारी में गोपनीयता और अस्थिरता
हो सकती है। इसका यह अर्थ है कि जो आपका पार्टनर है, जो बिजनेस पार्टनर है, वह आपसे कुछ चीजें गोपनीय रखे, जिसकी वजह से व्यापार अस्थिर हो सकता है। अष्टम भाव में होने पर शोध, गुप्त विद्या और ज्योतिष में रुचि हो सकती है। अचानक धन लाभ या हानि हो सकती है। स्वास्थ्य में मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल सकता है। नवम भाव में होने पर धर्म और आध्यात्म में गहरी आस्था हो सकती है, लेकिन अस्थिरता होगी। जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव भाग्य के कारण होंगे। विदेश यात्रा से लाभ प्राप्त करेंगे। 10वें भाव में होने पर करियर में रहस्यमय उतार चढ़ाव होंगे। अनुसंधान, चिकित्सा, ज्योतिष या गुप्त कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। समाज में गहरी छाप छोड़ने की क्षमता रखते हैं। 11वें भाव में होने पर मित्र रहस्यमय या गहरे स्वभाव के होंगे। इच्छाओं की पूर्ति में विलंब हो सकता है या संघर्ष करना पड़ सकता है। अचानक लाभ की संभावनाएं हैं। 12वें भाव में होने पर विदेश यात्रा और गुप्त स्थानों से संबंध हो सकते हैं। मानसिक तनाव और नींद की समस्या बनी रह सकती है। साधना और ध्यान से शांति प्राप्त करेंगे। और अंत में बात करेंगे अब धनु राशि के बारे में। प्रथम भाव में होने पर जातक का व्यक्तित्व धार्मिक, आशावादी और उदार होता है। स्वभाव मिलनसार होता है और आदर्शवादी होता है। शिक्षा और ज्ञान की ओर झुकाव होता है। द्वितीय भाव में होने पर वाणी मधुर और धार्मिक प्रवृत्ति होती है। परिवार में सम्मान और परंपरा का पालन किया जाता है। धन अर्जन शिक्षा, धर्म या परामर्श से होता है। तृतीय भाव में होने पर जातक साहसी और ऊर्जावान होता है। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता है। लेखन, शिक्षा और यात्रा से सफलता प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में होने पर माता धार्मिक और संस्कारी होती हैं। घर परिवार में धार्मिक वातावरण बना रहता है। भूमि, भवन और शिक्षा से लाभ प्राप्त करेंगे। पंचम भाव में होने पर शिक्षा और संतान भाग्यशाली होती है। प्रेम संबंध धार्मिक या वैचारिक आधार पर होते हैं। जातक रचनात्मक तो होते ही है, लेकिन वे अपनी रचनात्मकता में भी अपनी आध्यात्मिकता नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए, यदि वे पेंटर हैं तो वे भगवान की या आध्यात्म के बारे में ही पेंटिंग बनाएंगे। यदि वे लेखक हैं तो वे उन्हीं विषयों पर लिखेंगे जो आध्यात्मिक होंगी। छठे भाव में होने पर शत्रुओं और रोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मोटापे या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। सेवा, शिक्षा या धर्म से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी धार्मिक और संस्कारी होगा। दाम्पत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण होगा। साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव में होने पर शोध, धर्म और गूढ़ विद्या में रुचि रहेगी। अचानक धन लाभ या आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। स्वास्थ्य में पाचन और जांघ संबंधी समस्या आ सकती है। नवम भाव में होने पर धर्म और आध्यात्म में गहरी आस्था रहेगी। जातक भाग्यशाली होगा और गुरु का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा से लाभ प्राप्त करेंगे। दशम भाव में होने पर करियर, शिक्षा, आध्यात्म, परामर्श या प्रशासन में बनाए सफलता प्राप्त होगी। समाज में धार्मिक या ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान मिलेगा। 11वें भाव में होने पर मित्र धार्मिक और शिक्षित होंगे। इच्छाओं की पूर्ति धर्म और ज्ञान से होगी। आय और लाभ आपके जीवन में स्थिर है। 12वें भाव में होने पर विदेश यात्रा और धर्म से जुड़ाव रहेगा। ध्यान और साधना में रुचि रहेगी। खर्च धर्म और सेवा कार्यों पर होंगे।